गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा मेन पर्पस है वीडियो बनाने का। मैं आपको आज बता देता हूँ। वीडियो बनाने का मेन पर्पस पर्पस है मेरा बीसीए स्टूडेंट का। क्योंकि मैं बीसीए स्टूडेंट को देखा हूँ कि जब एग्ज़ाम के टाइम होता है तो वो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को लिख पाते हैं, पर वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। वो मतलब किस तरह से क्वेश्चन को आंसर डील करना है, कैसे नंबर को मार्क्स को प्राप्त करना है, वो सब समझ नहीं पा रहे। अगर किसी को अगर स्टूडेंट को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए और अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो आसानी से एग्ज़ाम में लिख सके और आसानी से मार्क्स को प्राप्त कर सके। मार्क्स होता है 75 का, प्रैक्टिकल 25 का, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बीसीए मगध यूनिवर्सिटी का, अगर अगर ये नहीं कहें कि आप मतलब कहीं और जाके पढ़ें, लेकिन आप एक ऐसा माध्यम हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको अच्छी ढंग से समझाया जाए, आपको बीसीए के बारे में अच्छी ढंग से समझाया जाए, सिलेबस के अनुसार समझाया जाए, जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना पैसा फ़ी का प्रॉब्लम हो, ना किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम हो। मेरा मेन मोटो यही है कि मैं बीसीए फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक मैं वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जितना भी सिलेबस जो है, उसका हर एक टॉपिक को डील करते हुए मैं पढ़ाऊँगा। जिसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आराम से आप आंसर कोई भी आंसर को डील कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस के अनुसार ही आंसर क्वेश्चन ही आता है, इससे बाहर नहीं आता। अगर ऐसा होता है तो आप मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे मगध यूनिवर्सिटी के लिए, बीसीए खास करके बीसीए और बीएससी आईटी के लिए, ये जो है सिर्फ एग्ज़ाम व्यू और पर्पस के लिए बनाया गया है, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से प्राप्त कर सके, लिख सके, अच्छा नंबर ग्रेड पारा प्राप्त कर सके। क्योंकि ये अच्छा नंबर और ग्रेड प्राप्त करेंगे जो आगे पढ़ने वाले, एमसीए करने वाले या जॉब लेने वाले, तो सबसे पहले तो उनका नंबर देखेंगे। 75 80 के आसपास रहेगा तो आपको आईटी सेक्टर में आसानी से जॉब मिल सकते हैं और आसानी से इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हैं। एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं बिना लेट किए हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये हमारा कंप्यूटर का फंडामेंटल है, जिसमें फुल मार्क्स 100 होता है, थ्योरी पेपर 75, प्रैक्टिकल 25। ये मैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर में पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी पहले व्हाट इज द कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर मैं पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा वीडियो का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर है। इसमें हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर से लेके इनिशियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तो लेट अस बिगिन विथ हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारा हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर का शुरुआत कब हुआ था, इसके लोग यूज कैसे करते थे जब इसको कंप्यूटर का ज्ञात नहीं था, समझ नहीं पा रहे थे इसका यूज कैसे करते। कंप्यूटर का मतलब ही होता है काउंट करना, काउंटिंग डिवाइस। एज ए काउंटिंग डिवाइस कंप्यूटर नथिंग बट से ओनली फॉर काउंटिंग डिवाइस। तो इसी के माध्यम से कंप्यूटर डेवलप हुआ, काउंटिंग के ही माध्यम से कंप्यूटर का डेवलप हुआ। मेमोराइज मतलब कैसे उसको याद कर सकते थे, उसी तरह से ये डेवलप होते गया। तो इसका शुरू करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस बार यूज्ड बाय प्रिमिटिव पीपल। इसका पहला जो कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज करते थे आदि मानव लोग करते थे, आदि पीपल करते थे। दे यूज a stick, a stone and bones as a computing tools.
मतलब ये यूज करते थे वो लोग स्टिक का, स्टोन का, बोन्स का काउंटिंग टूल्स के रूप में। जैसे जैसे ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, टाइम मोर कंप्यूटिंग डिवाइस वर डेवलप्ड। उस टाइम में बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस का डेवलप हुआ। सम ऑफ द पॉपुलर, इसमें से कुछ पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइस स्टार्टिंग और हाल ही में जो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है अबोकस, नेपियर बोन्स, पास्कल कैलकुलेटर, स्टेपनॉड, Elizabeth wheels, difference engine, analytical engine, डिफरेंशियल एनालाइजर मार्क वन। ये सब सारे जो है कंप्यूटर का हिस्ट्री है। तो मतलब कंप्यूटर का हिस्ट्री है, तो अबकस कैसा था दिखने में, नेपियर बॉन्स कैसा लगता था दिखने में, पास्कल कैसा था, ये सब के बारे में जानेंगे। तो अब ये आता है अबकस। अबकस अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक वुडन रैक के जैसा है, और उसमें एक रड लगा हुआ रहता है, और उसमें एक बीट्स लगा हुआ है जिसको हम गोली बोलते हैं। ये बीट्स मेटल का भी हो सकता है, शीशे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर बिगिंस विथ बर्थ ऑफ abacus, which is believed to be the first computer। या हिस्ट्री की, अगर कंप्यूटर के इतिहास में जब अबकस का वर्थ हुआ, तो इसको शुरुआती कंप्यूटर माना गया, पहला कंप्यूटर माना गया। इट इज said that Chinese invented abacus around 4000 ईयर ago। ऐसा माना जाता है कि चीनी लोग 4000 वर्ष पहले ही अबकस का आविष्कार कर चुके थे। It was a wooden rack which has metal rod with weights mounted on them। मतलब यह एक लकड़ी का रैक बना हुआ है जिसमें एक मेटल रड होता है, और उसमें बीट्स लगे हुए हैं, उसमें गोलियां लगे हुए हैं। द बीट्स वर मूव बाय द अबकस ऑपरेटर to according to some rules perform arithmetic of calculation। अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए एक उसमें एक रूल्स लगा हुआ नियम था। जैसे ही बिट्स को मूव करते हैं, वो एक रूल्स के अनुसार वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। अभी तक हाल ही में जो बहुत सारे कंट्री है अबकस का यूज कर रहे हैं, जैसे चाइना, रसिया एंड जापान, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स was a mathematician who became famous for his invention of logarithm। logarithm एक नाप जहाँ बता सकते हैं नेपियर बॉन्स के बारे में, एक मैथमेटिशियन था। वह इन्वेंशन ऑफ लोगोरिथम के आविष्कार करने से वह बहुत बड़ा फेमस हो गया। दे यूज लॉग enable him to reduce any multiplication problem। ये इसका लॉग का यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को कम करने के लिए। इसका यूज से ये कम करना, लोगरिथम मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को कम किया जाता था। मैकेनिकल device for the purpose of multiple multiplication in 1617 AD। The device was known as नेपियर बॉन्स। एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसका मेन पर्पस था मल्टीप्लिकेशन करना। वह बना था 1617 में। यह डिवाइस का नाम था नेपियर बॉन्स। His bonds are set of 11 rods side by side product and continents। यह एक सेट था साइड का, जो साइड और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का कंटिनेंट्स था, जिसमें आप उसमें लार्ज नंबर ऑब्टेन किया जा सकता था। लार्ज नंबर ऑफ कैन बी ऑब्टेन्ड। द स्टिक वर कॉल्ड बोन्स एंड बिकॉज दे वर मेड ऑफ बोन्स ओवरी। ओवरी का एक बना हुआ, ओवरी का मतलब हाथी का दांत से जो बने हुए थे उसको बोलते थे बॉन्स।
ये हाथी के दाँत के बने हुए थे। नेक्स्ट आता है पास्कल, पास्कलिन। पास्कलिन is also known as arithmetic machine and adding machine. पास्कलिन को भी अरिथमेटिक मशीन के नाम से जानते थे और एडिंग मशीन के नाम से जानते थे। इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 and 1644 by French mathematician philosopher बायस पास्कल। बायस पास्कल के द्वारा, जो कि ये मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, 642 एंड 44 में एक पास्कलिन मशीन का आविष्कार किया। इट इज बिलीव्ड that it was first mechanical and automatic calculator। ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास था कि ये एक पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। पास्कल इन्वेंटेड हिज मशीन, वह अपने मशीन को आविष्कार किया टू हेल्प हिज फादर, अपने फादर के हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसका जो टैक्स अकाउंटेंट था, टैक्स अकाउंटेंट के लिए हेल्प करने के लिए। दे कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता था। इट वॉज वुडन रैक बॉक्स विच इज सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। एक वुडन बॉक्स था जिसमें सीरीज ऑफ गियर्स थे और व्हील्स थे। बहुत सारे गियर लगे हुए थे और बहुत सारे लाइन में व्हील्स थे। व्हेन ए व्हील्स इज रोटेटेड वन रेवोल्यूशन, जब एक व्हील्स अपना एक चक्कर लगाता था, साथ में उसको जो पड़ोसी व्हील्स थे उसको भी घुमाता था। द सीरीज ऑफ windows is given on the top of the wheels to read the totals। जिसमें जो उसमें जो विंडो था वो टोटल रीड करके बताता था, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त करता हूँ। अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो इसके आगे जो भी पढ़ाऊँगा आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।